अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसका पार्ट नंबर 1 है 7x प्लस एक्स जेड प्लस 7z प्लस जेड का स्क्वायर। सोल्यूशन करके हम अपने क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। 7x प्लस एक्स जेड प्लस 7z प्लस जेड का स्क्वायर। अब हमारे पास इसके अंदर चार टर्में हैं। इस क्वेश्चन के अंदर, इस वैल्यू के अंदर चार टर्में हैं, तो ये इन दो में से हम कॉमन ले लेंगे और इन दो में से हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्स इन दोनों के अंदर नज़र आ रहा है और यहाँ पर जेड जेड इन दोनों के अंदर नज़र आ रहा है, तो हम इनको कॉमन ले लेंगे। तो 7x प्लस एक्स जेड तो प्लस 7z प्लस ये z का स्क्वायर है, तो z 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक टाइम हम बाहर ले लेंगे, एक टाइम अंदर रह जाएगा। तो यहाँ पर x कॉमन है, तो 7 यहाँ से रह जाएगा और प्लस यहाँ से z रह जाएगा। फिर प्लस इन दोनों के अंदर z z कॉमन है, तो 7 जहाँ से बाकी रह जाएगा और प्लस एक z बाहर आ जाएगा और एक अंदर रह जाएगा। तो अब हमारे पास दो टर्में हो गई हैं, 4 से 2 हो गई हैं, तो इन दोनों के अंदर जो है 7 प्लस जेड इंटू 7 प्लस जेड, ये दोनों के अंदर कॉमन चीज़ है, तो 7 प्लस जेड इसको हम बाहर ले लेंगे और यहाँ x प्लस जेड बाकी रह जाएगा, यहाँ से x रह जाएगा, फिर प्लस यहाँ से z रह जाएगा। तो ये हमारे दो फैक्टर बन गए हैं और यही इसका आंसर है। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 की वैल्यू है 9a का स्क्वायर b प्लस 18a b का स्क्वायर माइनस 6ac माइनस 12bc। सोल्यूशन करके हम इसे दोबारा लिखेंगे। 9a का स्क्वायर b प्लस 18a b का स्क्वायर माइनस 6ac माइनस 12bc। अब हम इनके अंदर देखते हैं क्या चीज़ कॉमन है। यहाँ पर ये 9 है तो यहाँ 18 है, इसके अंदर भी 9 है। यहाँ पर 6 है तो ये 12 है, 12 के अंदर भी 6 है। तो 9a का स्क्वायर है तो a 2 टाइम है b, फिर प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 2a और b 2 टाइम है b, फिर माइनस 6ac माइनस यहाँ 6 मल्टीप्लाई बाय 2bc। अब इन दो टर्मों में से हम कॉमन ले रहे हैं, तो 9ab यहाँ पर कॉमन है, तो 9 भी बाहर आ गया, 2a हैं, एक a भी बाहर आ गया, अंदर a रह गया, b एक ही था जो कि बाहर आ गया। फिर प्लस यहाँ से 9 बाहर आ गया तो 2 रह गया, a भी बाहर आ गया, b भी बाहर आ गया और यहाँ b 2 टाइम था तो एक टाइम बाहर चला गया, एक टाइम अंदर रह गया। अब माइनस यहाँ से 6c दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से 6 भी बाहर आ गया, c भी, तो बाकी a रह जाएगा। माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 6 भी बाहर आ गया, c भी बाहर आ गया, तो बाकी 2b रह गए। अब पहले हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर चार टर्में थी, तो पहली दो में से भी हमने कॉमन लिया और दूसरी दो में से भी हमने कॉमन लिया, तो अब हमारे पास दो टर्में हो गई हैं और इन दो टर्मों के अंदर a प्लस 2b इंटू a प्लस 2b दोनों के अंदर कॉमन है, तो a प्लस 2b इसको हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास 9ab और माइनस यहाँ से 6c ये बाकी रह जाएगा और यही हमारा आंसर है। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 की वैल्यू है 6t माइनस 12p प्लस 4t क्यूब माइनस 8p क्यूब।
तो ये हमारा क्वेश्चन है, हम इसको सोल्यूशन करके दोबारा लिखेंगे। 6t-12p प्लस 4t³ माइनस 8p³। अब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर चार टर्में हैं। अब हम इनमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ कॉमन है। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू में 6 है, तो सेकंड में 12 है, तो 12 के अंदर भी 6 है। 6t माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 2p प्लस 4t³ माइनस ये 8 है, तो 8 के अंदर भी 4 2 ज़ा 8p³। तो हमारे पास जो पहली दो टर्में हैं उनमें से 6 कॉमन है, उसे बाहर ले लेंगे तो 6 बाहर आ जाएगा, यहाँ से t रह जाएगा, माइनस यहाँ से 6 बाहर आ जाएगा तो 2p आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ से 4q हमारे पास कॉमन है, 4 भी बाहर आ जाएगा, q भी, तो यहाँ पर t रह जाएगा। तो माइनस यहाँ 4 भी बाहर आ जाएगा, q भी बाहर आ जाएगा, तो 2p बाकी रह जाएगा। तो चार टर्मों में से हमने जब कॉमन लिया तो अब हमारे पास दो टर्में हैं। उन दो टर्मों के अंदर भी जो ब्रैकेट के अंदर हैं वैल्यूज़ वो कॉमन है, t-2p और t-2p, t-2p ये कॉमन है। तो ये हम दोनों से बाहर ले लेंगे, यहाँ से 6 रह जाएगा प्लस और यहाँ से 4q रह जाएगा। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई और यही हमारा आंसर है। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 की वैल्यू है r का स्क्वायर प्लस 9rs माइनस 7rs माइनस 63s का स्क्वायर। सोल्यूशन करके हम इसको दोबारा लिखेंगे। अब हम इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं। तो ये r का स्क्वायर है तो हम r 2 टाइम कर देंगे, फिर प्लस 9rs, फिर माइनस 7rs माइनस 63 है, तो इसके अंदर भी 7 है, 7 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 7 जा 63 आता है। s का स्क्वायर है तो s 2 टाइम है। अब देखिए फर्स्ट दो टर्मों के अंदर आर आर कॉमन है, दो आर है, एक बाहर चला गया एक अंदर रह गया, प्लस यहाँ से आर बाहर आ गया तो 9 और एस रह गया, माइनस यहाँ पर 7 7 और एस एस कॉमन है, 7s, यहाँ से आर बाकी रह गया और माइनस माइनस प्लस 7 भी बाहर आ गया, एक एस भी बाहर आ गया और 9 और एस बाकी रह गया। चार टर्मों में से अब हमारे पास दो टर्में हो गई हैं और उन दो टर्मों के अंदर जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ हैं आर प्लस 9s ये दोनों में कॉमन है, तो आर प्लस 9s इसको हम बाहर ले लेंगे तो बाकी यहाँ से हमारे पास आर माइनस 7s ये रह जाएंगी और यही हमारा आंसर है। अब हम इसका पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 का स्क्वायर z डिवाइडेड बाय 4 माइनस z का स्क्वायर t डिवाइडेड बाय 9 प्लस z का स्क्वायर t फिर z डिवाइडेड बाय 9। तो अब हम सोल्यूशन करके अपने क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 का स्क्वायर z डिवाइडेड बाय 4 फिर माइनस z का स्क्वायर t डिवाइडेड बाय 9 प्लस z का स्क्वायर t z डिवाइडेड बाय 9।
अब हमारे पास 4 टर्में हैं। इन 4 टर्मों के अंदर जो पहली 2 टर्में हैं उनमें से 1/4 इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 1/4 को हमने बाहर ले लिया तो y का स्क्वायर बाकी रह गया, माइनस यहाँ से हमने 1/4 को बाहर ले लिया तो 4 का स्क्वायर और z ये हमारे पास बाकी रह गया। फिर माइनस, अब यहाँ से दोनों के अंदर z का स्क्वायर है, z का स्क्वायर भी है, t भी है और डिवीजन में 9 भी है, ये कॉमन ले लेंगे। तो अंदर जो है बाकी z का स्क्वायर t डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं बचा, तो जहाँ कुछ बाकी नहीं बचता वहाँ पर 1 आता है। तो फिर माइनस प्लस माइनस, z का स्क्वायर भी बाहर आ गया, t भी बाहर आ गया, डिवीजन वाला 9 भी बाहर आ गया, तो यहाँ से बाकी रह जाएगा z। तो यही हमारा आंसर है। आगे हम इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते और यही इसका आंसर है। अब हम इसका पार्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 6 की वैल्यू है 10xy डिवाइडेड बाय 11 प्लस 5xy डिवाइडेड बाय 11 माइनस 14yz डिवाइडेड बाय 11 माइनस 7xy डिवाइडेड बाय 11। सोल्यूशन करके हम अपने क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। 10xy डिवाइडेड बाय 11 प्लस 5xy डिवाइडेड बाय 11 माइनस 14yz डिवाइडेड बाय 11 माइनस 7xy डिवाइडेड बाय 11। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं। अब देखिए फर्स्ट के अंदर 10 है तो सेकंड टर्म के अंदर 5 है, तो 10 के अंदर भी 5 है, इसको हम तोड़ देंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 2xy डिवाइडेड बाय 11, फिर प्लस यहाँ पर है 5xy डिवाइडेड बाय 11 माइनस, तो देखिए यहाँ जो लास्ट वाली 2 टर्म में है यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 14 है, तो 14 के अंदर भी 7 है। 7 मल्टीप्लाई बाय 2yz डिवाइडेड बाय 11 माइनस 7xy डिवाइडेड बाय 11। तो अब हम 5x डिवाइडेड बाय 11 इसे हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर 2y रह जाएगा। फिर प्लस यहाँ से 5x और डिवाइडेड बाय 11 ये हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर जो था हमारे पास xy और यहाँ पर था 5xz, तो 5x डिवाइडेड बाय 11 इसको हमने बाहर ले लिया, तो बाकी यहाँ से z बाकी बच गया, माइनस यहाँ से 7y डिवाइडेड बाय 11। 7 दोनों में है, y भी दोनों में है और उनके डिवीजन में 11 भी दोनों में है। बाकी हमारे पास यहाँ पर 2z बाकी रह जाएगा माइनस, और यहाँ हमारे पास 7y और 11 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बाकी x रह गया। तो इनकी मज़ीद फैक्टराइजेशन आगे नहीं हो सकती, तो यही इसका आंसर है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।